नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपका एक नया वीडियो में। हमारे न्यू चैनल कार्स बाय केन पीम का ये दूसरा रिव्यू होने जा रहा है। आज हम इस रिव्यू में बात करेंगे एक कार जिसका कंपनी का नेम है होंडा और ये होंडा की सिटी कार है। ये कार है होंडा सिटी ZX और ये ऐसा इसका कुछ लुक है गाड़ी का आगे से। और बात करूँ मैं तो ये गाड़ी कंपनी ने अपनी 10th एनिवर्सरी पे न्यू जनरेशन लॉन्च किया था। ये कार थी कंपनी ने 2008 में अपनी 10th एनिवर्सरी पे लॉन्च किया थी न्यू जनरेशन के रूप में। इससे पहले इसकी एक जनरेशन आती थी और उसके बाद एक दूसरी भी जनरेशन आया करती थी। और उसके बाद 2011 के बाद कंपनी ने वापस से न्यू जनरेशन लॉन्च किया था। ये इसका पीछे का लुक कुछ ऐसा है। ये गाड़ी कंपनी पेट्रोल और डीजल में दिया करती थी। CNG तब कंपनी फिटिंग नहीं आता था, लोग बाहर से करवा लेते थे। ये कार पेट्रोल प्लस बाहर से आफ्टर मार्केट CNG किट लगवाया हुआ है CNG फिटिंग के साथ। और ये टॉप मॉडल है। उसकी प्राइस उस समय पे 9,90,000 तक की थी और इसका बेस मॉडल आता था 7,60,000 में। इस तरह की कुछ ये गाड़ी हुआ करती थी। आपको मैं इस कार का फ्रंट लुक की बात करूं तो फ्रंट लुक कुछ ऐसा करता था। ये ऐसी कुछ ग्रिल हुआ करती थी क्रोम एंड ब्लैक फिनिश में और लाइट कुछ ऐसी आती थी। इसकी हेडलाइट आती थी हेलोजन फिटिंग के साथ और यहाँ पे इंडिकेटर और यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर साइड में आता था और फॉग लैम्प का नीचे आता था सिस्टम। फॉग लैम्प कंपनी देती थी उस समय पे भी टॉप मॉडल में। और टोइंग करने का हुक यहाँ पे आता था कंपनी का और ऐसा कुछ बम्पर और बोनेट ऐसी कुछ लुक थी इसकी फ्रंट लुक। और साइड लुक कंपनी में ऐसा देती थी। तब इंडिकेटर यहाँ पे फेंडर पे ही आता था, मिरर पे कुछ इंडिकेटर जैसा नहीं आता था और 2 दरवाजे आते थे। साइड ग्लाइडिंग और सब कंपनी ही देती थी। यहाँ पे कंपनी अलॉय व्हील भी देती थी उस समय पे। टायर की रियर लुक की बात करूँ मैं आपको तो रियर लुक में ऐसी कुछ लाइटें आती थी, रिवर्स लाइट। और ये 2 पार्ट में आया करती थी। एक पार्ट डिक्की पे था और एक पार्ट साइड फेंडर पे था। वहाँ पे एक रिवर्स लाइट और साइड फेंडर पे ब्रेक लाइट और इंडिकेटर आता था और रिफ्लेक्टर्स आते थे। और ऐसी कुछ डिक्की और ऐसा कुछ रियर लुक था इस गाड़ी का। ये इसका साइड लुक इस तरफ से ऐसी कुछ गाड़ी आया करती थी और अलॉय व्हील ही कंपनी देती थी। एक स्पेयर व्हील देती थी और वो स्पेयर व्हील देती थी कंपनी, वो स्टील रिम के साथ आता था, उसमें अलॉय व्हील नहीं आता था। अब आपको मैं इंटीरियर दिखाता हूँ इस कार का। इंटीरियर कुछ ऐसा आता था। यहाँ से हम इंटीरियर में जाएंगे। आगे का इंटीरियर बात करूँ, यहाँ से दरवाज़ा खुलता है और यहाँ से बैठते हैं। यहाँ पे कार का इंटीरियर ऐसा कुछ आता था। यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील, यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्लाइमेट कंट्रोल और ऐसी सब चीज़ आया करती थी। स्टीयरिंग व्हील पावर शेयरिंग आता था उस समय कंपनी का। स्पीडोमीटर की बात करूँ मैं तो स्पीडोमीटर, RPM मीटर और फ्यूल, ट्रिप A ट्रिप B, कुल किलोमीटर और ये सब चीज़ दिखाती थी। स्पीड मीटर की बात करता हूँ आपको। पहले मैं सेल्फ मार के दिखाता हूँ गाड़ी का। देखिए कुछ इतने RPM तक गाड़ी उठती है और इसमें टोटल मार्किंग आती है 8,000 RPM तक की, लेकिन 6,500 तक की ये गाड़ी उठ जाती है। यहाँ पे ट्रिप A ट्रिप B और एक कार कुल 80,539 किलोमीटर तक की चली हुई है। ऐसा कुछ स्पीडोमीटर आता है। यहाँ पे रेंज और सब लाइट दिखाती है, इंजन लाइट, पार्किंग लाइट, रिवर्स लाइट, ये सब। इंफोटेनमेंट की बात करूँ तो ये आफ्टर मार्केट इंफोटेनमेंट एंड्रॉइड सिस्टम डली हुई है। क्लाइमेट कंट्रोल की बात करूँ तो ऐसे ही क्लाइमेट कंट्रोल है जो 4 फैन स्पीड के साथ आते थे। यहाँ पे फ्रंट रियर का आता है और ये AC का बटन है। यहाँ से हवा अंदर बाहर कर सकते थे और ये रियर डिफॉगर आता है। यहाँ से हजार्ड लाइट आती है, पार्किंग लाइट। यहाँ से हम चालू बंद कर सकते हैं हजार्ड लाइट। लाइट के सिस्टम कुछ आती थी, फॉग लाइट और उस टाइप की। और यहाँ से वाइपर का सिस्टम है। CNG का सिस्टम ऐसा कुछ आता था। यहाँ आफ्टर मार्केट यहाँ से CNG और ये साइड ग्लास का अंदर से सेटिंग आता था, यहाँ से राइट लेफ्ट। और ये लाइट का कंट्रोल है। आज बारिश आ गई है दोस्तों, इसलिए हम अंदर से पहले इंटीरियर दिखा देते हैं। यहाँ पे गियर नोब आता था इस तरह का 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। हैंड ब्रेक ऐसी कुछ आती थी। और यहाँ पे कुछ हम रख सकते हैं कॉइन। और यहाँ पे एक बॉटल होल्डर भी आता था उस समय पे, जिसको हम बंद करके कुछ बड़ा कुछ रखना तो रख सकते थे। यहाँ पे हम कुछ कॉइन रख सकते थे। और ये था 12 वाट का सॉकेट।
एसी बंद कर देता हूँ, आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा। इंफोटेनमेंट ये बाहर से डलवाया हुआ है। यहाँ पे ग्लव बॉक्स की बात करूँ मैं तो उस समय भी स्टोरेज बहुत आता था। ये 2 ग्लव बॉक्स है, एक ऊपर आता था, यहाँ पे भी बहुत स्टोरेज आता था, और एक नीचे आता था, और यहाँ पे भी बहुत बड़ा स्टोरेज आता था। साइड डोर की बात करता हूँ तो यहाँ पे ऐसा ड्यूअल टोन में आता था, एक फाइबर आता था और यहाँ पे प्लास्टिक ही आता था, और यहाँ पे वुडन बाहर है वैसे साइज का पार्ट है। क्रोम डोर हैंडल आते थे और लॉक खोलने का सिस्टम ऐसा पुराना ये था। चारों पावर विंडो आती थी और ये ड्राइवर साइड ऑटो अप डाउन आती थी। और वाइपर की बात करूँ तो ऐसे कुछ वाइपर थे। आज बारिश आ रही है गाइस, तो इसलिए थोड़ी देर के बाद आपको बाहर का दिखाता हूँ मैं, या फिर नहीं भी दिखा सकता हूँ। अब आपको अंदर बैठे बैठे मैं इंजन की बात करता हूँ तो इंजन कुछ आता है 1500 सीसी आसपास। और डिक्की की बात करूँ आपको तो ये डिक्की यहाँ पे पीछे आती थी, और डिक्की 560 लीटर तक की डिक्की बूट स्पेस आता था। चले गए, इस बारिश रुक गई है। आपको अगर इंजन का बोनेट का पार्ट खुल के दिखाता हूँ। यहाँ से हम बाहर आ जाएंगे एक्सटीरियर में। तो चलिए, आज बारिश रुक गई है, भगवान भी हमारे साथ है। यहाँ से हम बोनेट खोल देंगे। बोनेट यहाँ से खुल जाता है गाइस। और बात करूँ मैं आपको तो इंजन कुछ इस तरफ का आता है। ये रुकिए, मैं ये लगा देता हूँ। और इस तरह का इंजन कुछ आता था। ये इंजन आता था 1500 सीसी 4 सिलेंडर इंजन के साथ ये कार आती थी, और बहुत बढ़िया इंजन कहलाता था ये, और बहुत पावरफुल इंजन है ये। यहाँ पे फ्यूज बॉक्स और वो सब की सिस्टम इस तरफ पे आती है। यहाँ से वाइपर का पानी, यह रेडिएटर, कूलेंट, और ये बैटरी थी। सीएनजी का सिस्टम, ये सब सीएनजी के ही, ये सीएनजी के प्लग और ये सब है। यहाँ से सीएनजी, और सीएनजी यहाँ से हम फ्यूल अप करवा सकते हैं। यहाँ से हम सीएनजी भरवा सकते हैं पंप पे खड़े रह के, सीएनजी पंप पे। ऐसा कुछ इसका इंजन आता था गाइस। अब ये बोनेट हम बंद कर देते हैं। चलिए, अब हम आपको डिक्की की बात करते हैं, डिक्की दिखा देते हैं। डिक्की यहाँ से हम पीछे जाएंगे डिक्की दिखाने के लिए, और ये डिक्की यहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं। बहुत बड़ी डिक्की आती थी उस समय पे, और ये बहुत बढ़िया डिक्की कहलाती थी उस समय पे। ये डिक्की का बूट स्पेस आता था 560 लीटर के आसपास। ये बहुत बढ़िया स्पेस थी, लेकिन यहाँ पे सीएनजी का बॉटल डल गया है 10 किलो का, इसलिए बूट स्पेस कम हो गया है। और इतनी अभी भी बहुत बची है, लेकिन कम कहलाती है ये डिक्की। बात बंद कर देते हैं अभी हम। अब आपको हम सेकंड रो दिखाने जाते हैं। सेकंड रो की बात करूँ गाइस में तो यहाँ से दरवाज़ा खोल कर हम अंदर बैठ सकते हैं। स्पेसिस के मामले में ये गाड़ी का कोई जवाब नहीं था, बहुत स्पेस आती थी। ये सीट मैंने फुल पीछे कर रखी है, तब भी यहाँ पे बहुत स्पेस बची है, और बहुत स्पेस ही आती है। बहुत आराम से हम कंफर्टेबल होकर बेस्ट गाड़ी में बैठ सकते थे। यहाँ से फ्रंट लुक इंटीरियर का कुछ ऐसा दिखता है पूरा, बहुत बढ़िया इंटीरियर आता था उस समय पे भी। और पीछे एक हेडरेस्ट आता था, यहाँ से हेडरेस्ट हम खोल सकते थे, और ऐसा कुछ हेडरेस्ट आता था जो बहुत कंफर्टेबल सी ये गाड़ी हो जाती थी इसके कारण। और ये पूरा लुक ऐसा दिखता था, और बहुत पीछे बैठने में बहुत कंफर्टेबल थी। पीछे यहाँ पे एक लाइट आती थी जो कंपनी हेलोजन देती थी, और वो भी बढ़िया हेलोजन ही आती थी। वो डोर खुला होता है तो वो लाइट शुरू होती है। ORVM की बात करूँ, रियर ग्लास मिरर यहाँ से तो ऐसा कुछ आता था। ये सोन सीट की बात करूँ तो इस तरफ यहाँ पे कांच आता था जिसको हम खोल सकते थे, और उस तरफ यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट रख सकते थे, और उस तरफ कोई कांच आता था नहीं। शीशा खोलने की सिस्टम पीछे भी ऑटोमेटिक ही थी, यहाँ पे स्विच के साथ हम खोल सकते थे। अब बाहर आ जाता हूँ दोस्तों। अब आपको मैं माइलेज की बात कर देता हूँ दोस्तों। माइलेज ये गाड़ी पेट्रोल में 17 का दे देती है, और कंपनी 17 का क्लेम करती है, और सिटी में 15 का दे देती है। सीएनजी में तो ये गाड़ी 25-30 का माइलेज दे देती है। बहुत अच्छी कार है ये, और चलाने में बहुत मज़ा आता है, और बहुत पावरफुल कार कहलाती है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ दोस्तों मैं तो इस गाड़ी में 100 और 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आता है, जो बहुत बढ़िया कहलाता है। लेकिन बड़े से बम पे ये अटक जाती है कार, लेकिन बहुत बढ़िया कार कहलाती थी। और ये गाड़ी बहुत पावरफुल आती थी, एकदम पावरफुल कार आती है ये, और ये बहुत पसंदीदा लोगों की रही है कार। उस समय पे उसकी बहुत डिमांड थी, और अब भी
सेकंड हैंड मार्केट में इसकी बहुत डिमांड है। और हम इसका ये पीछे का ये स्पेयर भी लगाए हुए पंचर होने के कारण। बहुत बढ़िया गाड़ी आती थी। ये साइड रियर व्यू ग्लास मिरर कुछ ऐसे आते थे जिसको अंदर से हम ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट के साथ कर सकते थे। अनफोल्ड नहीं होते थे, वो मैन्युअली थे। पेट्रोल का यहाँ से आता था। इस गाड़ी में 45 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ आता थी। बारिश के कारण पूरी गाड़ी भीग गई है और ये लुक बहुत अच्छा निकल के आता है गाड़ी का। बहुत बढ़िया गाड़ी है। और आज इस वीडियो में यहाँ से लुक की बात करूँ तो बहुत बढ़िया लुक निकल के आता है इस गाड़ी का। और मुझे बहुत पसंद है ये पर्सनल एक गाड़ी, क्योंकि होंडा सिटी मुझे बहुत पसंद है गाड़ी, क्योंकि ये बहुत पावरफुल और ज़मीन से चिपक के चलने वाली गाड़ी है ये। चलिए गाइस, तो आज इस वीडियो में कुछ इतना ही था। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया दिखाएंगे। इस गाड़ी के बारे में कुछ आपको और जानना हो तो भी बताना, हम बता देंगे। तो गाइस, इस वीडियो पे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, कमेंट भी कर देना। नई चैनल है हमारी, हमें सपोर्ट करना और सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आपको हमारी सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज बारिश के कारण हम वीडियो अच्छा नहीं बना सके होंगे, इसलिए माफ़ कर देना। और कुछ नया जानना है तो भी बता देना, हम बता देंगे उसके बारे में भी। तो चलिए गाइस, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। और आपको कोई गाड़ी का रिव्यू चाहिए कि हम कौन सी गाड़ी का रिव्यू करें तो कमेंट में बता देना। पॉसिबल होगा तो हम वो दिखा देंगे, ये डिक्की अब मैं बंद कर देता हो। तो चलिए गाइस, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।